तुम उनसे बात करके देखो ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में। इसी बात का तो दुख है हमें। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी थी तो मुझसे आके कह सकते थे। अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी। नहीं रोहिल भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आजकल शामिर काफी डिस्टर्ब चल रहा है ना, इसलिए पूछा। शादी तो मेरी और आनिया की होनी है, शामिर ने क्या करना है उसमें? तो आनिया मान गई? भाभी उम्र में ना से रिश्ते में बड़ी, आनिया भाभी। थैंक यू। खैरियत से आना हुआ था इस इलाके में? आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वो हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय उनके घर आया था ताजियत के लिए। तुम क्या कर रही हो? मेरी मदर यहाँ। आंटी यहाँ रहती है इस इलाके में? आई मीन ये इलाका तो। जिनकी किस्मत खराब हो उन लोगों के लिए इलाके मैटर नहीं करते। खाला को पता है तुम अपनी अम्मी से मिलती हो? हाँ, शामिर लेके आया था मुझे पहली दफा यहाँ, जिस पर मोमानी जान ने मुझ पर फतवा दे दिया था कि मैं घर से भाग गई हूँ। खाला कभी कभी हद पार कर देती है। प्रॉब्लम क्या है ना रहील, कि लोगों को दूसरों की औलादों के कैरेक्टर पर उंगली उठाना आसान लगता है, बहुत आसान। अपने घर में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता। क्या कहना चाह रही हूँ? बुरा मत मानिएगा, मोमानी जान को ये नहीं दिखता कि आनिया एक ही घर के दो मर्दों को बेवकूफ बना रही है। जो दिखता है वो ये है कि मेरी माँ ने अपनी पसंद की शादी की और वो उनके लिए सजा बनी। I'm sorry, लेकिन बुरा मत मनाना। मैंने तुम्हारी अम्मी की कुछ और स्टोरी सुनी। वो सब झूठ है, वो सब बेजान नफरत है मानी जान की मेरी माँ के लिए, और कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं आपको सच्चाई? मैं बताती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हो आप? सब खैरियत है ना? तुम कब आए? बस जब तुम अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हुई थी तब। नहीं, बस यूं ही। मीरू भैया के कमरे से आ रहे हो? किस तबीयत है उनकी? बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है। लेकिन तुम्हें क्या हो? किसी बात को लेकर परेशान हो ना? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तुमसे एक बात करनी थी मुझे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। यार एक्चुअली मुझे शामिर की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए लैब पे जाना है, लेकिन बल्कि एक काम करते ना, तुम भी मेरे साथ चलो, रास्ते में बात कर लेंगे। ये भी ठीक है, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं मामा से पूछ के आती हूँ। समझो।
आनिया व्हाट द हेल यार, ये क्या था? पता नहीं इमाद, ऐसी बातें तो मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं। तो तुम्हें रोहेल भाई से बात करनी चाहिए ना। क्या बात करूं मैं उनसे इमाद? देखो आनिया, जो भी बात है ना, प्लीज तुम मुझे साफ साफ बता दो, फिर ही जाके मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकता हूं। रोहिल मुझसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं कर रहे, और पता नहीं क्यों मुंतहा भी झूठ पे झूठ कह रही है। मैं नहीं जानती उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रोहेल, टेक इट इजी। कैसे? इन दोनों को साथ देखता हूं तो खून खौलने लगता है मेरा। आप तो बहुत बहादुर हैं। आपकी अम्मी और खाला ने मुझे बस 2 तल्ख बातें सुनाई और मैंने शामिर की इतनी चाह से दी हुई एंगेजमेंट रिंग उतार के फेंक दी। कहना क्या चाह रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और इन दोनों के लिए भी। कैसा फैसला? रोज रोज की मौत से बेहतर है कि एक दफा ही मौत आ जाए। अजियत और दोगली जिंदगी जीने के लिए भी तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है ना। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ से आ रही हो? हाँ? रास्ते में मिल गई थी मुझे, तो मैंने पूछा ड्रॉप कर देता हूँ। शामिर ठीक है? शामिर की तबीयत पूछनी है तो अंदर जाके पूछो, कोई 100 किलोमीटर दूर तो नहीं खड़े हुए हो। शाम में आता हूँ। मुंतहा ठीक कहती है, रोज रोज के मरने से अच्छा है कि मैं कोई फैसला कर लूं। जबरदस्ती उसको अपने साथ बांधने का क्या फायदा। I just love this color. आनिया पे कैसा लगेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। इसका ये मुझे बनावट बहुत अच्छी लगती है। सुने, आप बताएं आनिया पे ये साड़ी कैसी लगी? अरे भाई, काश के मैं ड्रेस डिजाइनर होता। तुम्हें पता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ भाई, मुझे नहीं समझ आती। अच्छी है ठीक है, तुम बताओ ना अपनी अम्मी को। रूसा, जरा अपने बाबा से कहना, अगर 2 लफ्ज तारीफ के कह देंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। कह दें।
वैसे दूसरे से क्यों नहीं बात कर लेते आप लोग? मैं आपकी बहू के वलीमे का ड्रेस ढूंढ रही हूँ भाई। अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कमाल है भाई। वैसे ये तो मुझे उस कलर से लाइट कलर है जरा सही। हाँ, मुझे ये बताएं, ये रोहेल भाई क्या करें? आप यहाँ तो आए, इधर आए। रोहेल बताएगा ठीक से, रोहेल से पूछो। मुझे बताएं, ये भी अच्छी है वलीमे का ड्रेस जो है, ये या फिर ये वाला, कौन सा? मुझे नहीं पता क्या मतलब मुझे नहीं पता? अरे तुम्हें को तो पता करना है, बताओ ना। मामा। मैं बोलो क्या? इसको क्या हो? कमाल है भाई, इसके मिजाज ही नहीं मिलते यहाँ। तुम मुझे प्लीज बताओ कि सब बात में मेरी क्या गलती है? आनिया, तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया यार। और जो तुम्हारे भाई ने मुझे परेशान करके रखा है उसका क्या? मेरा कोई कसूर भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, फिर भी मुझसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि वही बात हो। कौन सी बात? अब यार, रोहेल भाई मुंतहा को शायद शामिर के लिए समझा रहे हो और तुम भी तो उसके लिए अपसेट हो जाती हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे बता सकते थे। भला मुझसे नाराज होने की क्या जरूरत है? और मुंतहा, वो मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? मत मानो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो जरूर किसी बात पे हर्ट है, इसलिए मुझसे नाराज है। और तुम कहाँ गुम हो? मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और मुझे ना तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम हमेशा यही करते हो मेरे साथ। गलत इंसान से काउंसलिंग लेने आ जाती हूँ हर बार। ये मुंतहा कैसे जा रही है आजकल यूनिवर्सिटी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। क्यों, क्या हुआ? मैंने आज रोहेल को देखा उसे ड्रॉप करते हुए। रोहेल को? उसे कहो कि फिलहाल किसी कैब का बंदोबस्त कर ले जब तक ड्राइवर नहीं आता। क्या तुक बनती है उसकी रोहेल के साथ आने की? मैं जरा बचिया को बता। अरे क्या हो गया? क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? तुम छोड़ दो। अरे बात का पतंगड़ नहीं बना रही। और क्या, तुम्हारी हमेशा से ये आदत है बात का उन्हें पता तो चलना चाहिए पता ना। क्या चलना चाहिए? अच्छा, मेरे वो प्राइस बॉन्ड दो जो कल शाम को तुम्हें दिए थे। प्राइस बॉन्ड? वो तो कल मैं लाउंज में ही भूल आई थी। वाह वाह, शाबाश है तुम्हारी अकल पे। इतनी लापरवाही, इतने सारे नौकर चाकर हैं यहाँ पे और तुम भूल आई? अरे किसी ने नहीं उठाए होंगे सारे। ये तो तुम कह रही हो ना कि किसी ने नहीं उठाया। जलील, सब पुराने हैं, सब काबिल एतबार हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। जाओ लेकर आओ उन्हें। पहले मैं बच्चिया को ये खबर दे दूं। बच्चिया को? तुम्हारा तो खाना हजम नहीं होगा बच्चिया को बताए बगैर कोई चीज। मेरे प्राइस बाउंड लाओ। तुम परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। रोहेल। जी मामा। मुंतहा को तुम यूनिवर्सिटी से लेकर आए? रास्ते में मिल गई थी तो घर ड्रॉप कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी इनएप्रोप्रिएट हरकत की? छोड़ दे मामा इस बात को, सारे किस्से असपर हैं मुझे। फिर भी इस लड़की को लेकर घूम रहे हो, और अफसोस की बात है। पता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक लड़की की माँ ने कोई गलत हरकत की होगी, उसकी सजा मुंतहा को देना कहाँ की इंसानियत है? तुम्हारे दिमाग पे भी हमदर्दी का भूत सवार हो गया है ना? आप गलत बात कर रही हैं। तो भूल गए उसने शामिर के साथ क्या क्या किया? हाँ, तो उसने जो भी किया आपकी और खाला की बातें सुनने के बाद किया। ओह अच्छा, अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से बहस करोगे, है ना? गुड, वेरी गुड। ये आपने सही बात की। किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाए तो बहस कैसी? खुदा हाफिज।
रोहिल भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने। अब रही सही कसर तुम पूरी कर दो। रोहिल भाई, आप किस तरह मुझसे बात कर रहे हैं? मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है इमाद, मजीद खराब मत करो। सुने, वो आनी आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब। रियली? तो तुम उसकी डिस्टरबेंस दूर कर दो। तुम दोनों की तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। भाई क्या हो गया आप? किस अंदाज में आप मुझसे बात कर रहे हैं? और ये क्या चल रहा है आपके और मुंतहा के दरमियान? तुम्हारे और आनिया के दरमियान क्या चल रहा है मैंने पूछा तुमसे। रोहिल भाई, ये गलत है, प्लीज, आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती लफ्ज के मायने जानते हो तुम? खुल के बताऊं तुम्हें? हाँ तो बताए ना, खुलकर कहें कि क्या प्रॉब्लम है। जबान बंद रहने दो मेरी, वरना घर वालों के सामने मुंह नहीं दिखा पाओगे तुम। क्या हो रहा है नीचे? तुमने कोई ब्राउन कलर का एनवेलप देखा लाउंज में? नहीं, लेकिन क्या था उसमें? बाबा के प्राइस बॉन्ड थे उसमें। उसमें किसने रखे? मामा रखकर भूल गए और बाबा का गुस्सा आसमानों को छू रहा है। मैं नीचे जाती हूँ। अच्छा, तुम जाके ना जरा उनको कूल डाउन करवाओ। अच्छा, मैं जाती हूँ। रूसा, रूसा, रूसा। क्या है, शोर क्यों जा रहे हो? यार वो उस दिन हम रात को जो बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है मुंतहा ने रोहिल भाई को बता दिया है। Are you serious? आई एम सीरियस यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहिल भाई ने कुछ कहा तुम्हें? काइंड ऑफ। क्या मतलब काइंड यार ऑफ? समझने की कोशिश करो ना, व्हाट आई मीन बाय काइंड ऑफ। अच्छा, एक काम करो, तुम बेवकूफ बन जाओ, रिएक्ट ही नहीं करो। यार यू नो व्हाट, आई एम फ्रीकिंग आउट, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं अभी रोहिल भाई से बात करता हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो थोड़ी सी लिहाज मुरव्वत रह गया ना, ये भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उनसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकूंगा। क्यों? तुमने क्या किया इसमें? तुम्हारा तो कोई वो तो कसूर यही नहीं है। समझ रहे हैं ना। और आनिया, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा मिल रही है? चौबीस घंटे में प्राइस बाउंड चोरी हो गया इस घर में। लगता है चोर और डाकू बसते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं खुद चोरों को दे के आई हूँ। आपके सामने मैंने रखे थे। तुम्हें संभालने के लिए दिए थे, इस तरह फेंकने के लिए नहीं। और मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास कानून का खजाना नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हैं अम्मा, आप देखे अपने बेटे के काम, सबके सामने मुझे जलील कर रहे हैं। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? घर में ही होंगे, अच्छी तरह से ढूंढो, मिल जाएंगे। एक एक कोना छान मारा है, हर जगह देख लिया है अम्मा। अब तो कुएं में डोल डालना बाकी रह गया है। अम्मी, आप ठीक से याद करें, हो सकता है कि आप कहीं रख के भूल गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। साजदा से पूछो, वही आई थी मुझे शामिर की बीमारी का बताने। उस वक्त मेरे हाथ पैर फूल गए थे। और तुमने लिफाफा उठा के फेंक दिया। आज से पहले मैंने कभी आपकी कोई चीज फेंकी है? बताइए जरा मुझे। वो बस कर जाए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप दोनों? मैं एक काम करती हूँ, मैं एमी के साथ मिलकर ढूंढ लूंगी। मेरी जिम्मेदारी है। आप पैसे नहीं जा सकते, क्लियर करें। बस चुप करो, जबान चलानी आती है। बेटा, तुम दोनों बहनें मिलके, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुंतहा को भी ले जाओ। सब लोग मिलके ढूंढोगी तो यकीनन मिल जाएगा। जाओ मेरा बच्चा। अम्मा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 रुपए की चीज भी इधर से उधर हुई हो। न जाने कौन लोग और कौन चोर आके इस घर में बस गए। अब सेकंडों में चीजें गायब हो जाती है। क्या हो गया? सब लोग बैठे हुए हैं, हौसला करें। खाक हौसला करूं? तुम्हारे अब्बा ने चंद प्राइस बॉन्ड के बारे मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, सारी जिंदगी के किए कराए पर पानी फेर दिया। तुमने देखा नहीं कैसे भिगो के मुझे मार रहे थे? अम्मी, वो गुस्सा करते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? आप चले यहाँ से, आपको पानी पिलाऊं। आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों जा रहा है? बाहर में क्या मेरा ब्लड प्रेशर? रोहेल, जी बाबा। क्या बात है बेटा? 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ टेंशन में हो, कोई परेशानी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि रोहेल जरा सी बात पे गुस्सा कर जाता है, हाइपर हो जाता है। क्या वजह? शायद काम की वजह से बाबा, वो बहुत लोड है और कोई बात। अरे बेटा, काम का लोड है तो वो गधा किस दिन काम आएगा? तुम्हारा भाई इमाद, उस पर जिम्मेदारी डालो। मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम आए हो ना,
वो रिलैक्स कर गया। जी मैं कहता हूँ उसको। अच्छा एक काम करो बेटा, वो जाओ जरा अपनी खाला के घर, तुम्हारी माँ गई हुई है, काफी देर हो गई, उन्हें लेकर आ जाओ। खैरियत से गई हो? खैरियत, अब इन औरतों का मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या करती हैं। तुम्हारे खालू के प्राइस बॉन्ड खो गए, अब दोनों सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि कैसे मिलेंगे, अल्लाह जाने क्या कर रहे हैं। कैसे खो गए प्राइस बॉन्ड्स? ये तो नहीं पता कैसे खो गए, अब तक तो मिल भी गए होंगे। ठीक है ना, जाओ तुम। जी। अच्छा बात सुनो, जा रहे हो तो शामिर को पूछ लेना, समझ आई? वो बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है 2-3 दिन से, तुम गए भी नहीं उसका पता करने, गिला कर रहा था। ठीक है ना, पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। बस कर दो गुलनाज, बस कर दो, एक बात के पीछे पड़ जाती हो, छोड़ दो इस किस्से को अब। बजिया, ये बात जाके आप अपने बहनों ही को बताएं। 50,000 की क्या औकात है आजकल के जमाने में। बात तो ठीक है, इसीलिए तो तुमसे पूछू, ये घटिया हरकत की किसने? ये ऐसी घटिया हरकत ना बस एक ही इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन ऐसा डाकू घुसाया तुम्हारे घर में? डाकू ना कह उसे, फुलंदेवी कह, फुलंदेवी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। क्या मुहावरे बोले जा रही हो, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? कौन है, किस पे शक है तुम्हें? ये मुंतहा ही है जिसने ये घटिया हरकत की है, उसी ने चोरी की है प्राइस बॉन्ड। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। तुम्हारी सास ने सुन लिया तो अजाब हो जाएगा। अजीब इंसान हो तुम, आहिस्ता बोलो। खुदा का आखिर बाबा के प्राइस बॉन्ड गए कहाँ? अल्लाह जाने। कहीं सर्विंग का काम तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो एमन? इतने सालों से काम कर रहे हैं घर पे, अगर ऐसा कुछ होना होता तो पहले हो जाता। मामा को तो एक ही बंदे पर शक है। किस पे? मुंतहा पर। मैं भी काफी टाइम से नोट कर रही हूँ। एमी बस कर जाओ, गलत बात है। इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते किसी पे, किसी ने सुन लिया तो कैसा लगेगा? तो आखिर गए कहाँ? यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है मामा ही कहीं रख के भूल गई है। प्लीज मामा के सामने अब ये नहीं बोल देना, तबीयत सेट करके रख देंगी। ऐसे ही बहुत गुस्से में। आनिया बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। मुझे एक बात बताएं, मुंतहा कहाँ है? जी वो लॉन में है, थोड़ी देर पहले देखा था उन्हें रोहिल साहब के साथ। अच्छा, रोहेल इफी खाला के साथ आए हैं? नहीं, उनके साथ तो नहीं आए, शायद बाद में आए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, आप जाएं। ये क्या सीन चल रहा है रोहेल भाई और उस ड्रामा क्वीन के बीच में? मुझे नहीं पता और कुछ भी नहीं चल रहा एमी। आनिया तो पता करो, ये ना वो बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दे दे और तुम बैठी ही रह जाओ। यहाँ एक पत्ता भी हिलेगा ना तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा। दिमाग खराब है इन लोगों का। मुझे पता नहीं हमारी जान को क्या हो गया, क्यों मेरे पीछे पड़ गई इस तरह। मैंने तो उनके बेटे से शादी करने से भी मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, ये लोग नहीं है तुम्हारे काबिल। मुझे ये नहीं पता कि कौन काबिल है और कौन इस काबिल नहीं है,
मुझे ये पता है कि इस घर में इस वक्त सबसे कमजोर मोहरा मैं ही हूँ, जिसका जब दिल चाहता है मुझे आके मेरी नजरों में गिरा जाता है। रोने की कोई जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। रोनी प्लीज। कैसे रो रहा हूँ मैं? अब ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, रोज रोज कुछ ना कुछ। ऐसा लगता है जैसे न सर पे आसमान, न पाँव के नीचे जमीन। कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं? मैं बात करता हूँ मम्मी से। नहीं, काका वास्ते आपको मैं कोई नया इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों ये लोग नाहक रुलाते हैं तुम्हें? मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है। मैं अपनी किस्मत से कैसे भाग सकती हूँ? जब ये लोग इतना गलत करते हैं तुम्हारे साथ तो तुम स्टैंड क्यों नहीं लेती? कैसे स्टैंड? और मेरे साथ तो होता ही गलत है। मैंने अगर स्टैंड ले लिया तो मेरी कौन सुनेगा? मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है किसी को उठा के बाहर फेंक दे। हाँ, मुश्किल भी नहीं है। घर मुझे आदत हो गई जुल्म की। आप टेंशन मत लो। कैसे ना लो टेंशन? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस हिसाब से तो जान छोड़ाओ, कब तक सर पे बिठा के रखोगे? जबरदस्ती का ढोल है, न जाने कब तक पीटना पड़ेगा। ये ढोल फट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो छोटा मोटा रिश्ता देख के चलता करो। कहा है मैंने 2-4 रिश्ते वालियों को। शुक्र अल्लाह का मेरी शामिर की तो जान छूटी। सही बात, खुदा जाने क्या गुल खिला थी। हमसे दुआ करें बच्चिया, वो इस गम से निकल आए। हो जाएगा, इस उम्र में सब कुछ हो जाता है। ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। चाय पिलवा दो। अरे चाय क्या, चाय भी पीते हैं, कमरे में चलते, शॉपिंग भी दिखाती हूँ ना आपको। सुहेल, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब क्या था? बताएंगे मुझे क्या था ये सब? पहले तुम बताओ, जवाब दो इस बात का, ये जो कुछ अंदर चल रहा है ये सब क्या है? क्या चल रहा है अंदर? हर बात पे इतनी अनजान क्यों बनती हो तुम? सुहेल, मुझे सच में नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, और आप मुझसे इतना खफा खफा क्यों घूम रहे हैं? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। मेरा है ना तो आप है ना रोहित। मुझे आप में खुद का अक्स नजर आता है। बातें करके तुम मुझे अब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। बेवकूफ? मैंने कब आपको पहले बेवकूफ बनाया? आप बताएं मुझे। आर्या बस कर दो प्लीज, बस कर दो ये सब। मंतहा ने कुछ कहा है ना आपसे? उस बेचारी को कुछ कहने के काबिल छोड़ा तुम लोगों ने? हम लोगों ने? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर हमने किया क्या उसके साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा मसला है। सब कुछ जानते बूझते तुम लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है उसके साथ। का पहेलियां बुझाना बंद करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच में नहीं पता क्या किया किसी ने उसके साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खाला से पूछो जाके, शर्म आनी चाहिए उन्हें मुंतहा पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हुए। ऐसे नहीं हो सकता। आपसे किसने कहा ये सब? अपने कानों से सुना है मैंने, अभी अपने कानों से सुना है मैंने। और कहना जाके खाला को कि ऐसे झूठे इल्जाम वो किसी पे लगाएंगी ना तो अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगी। प्लीज होगी। मन के लम्हे
यार बेवकूफ लड़की, कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मुंतहा की वजह से रोहिल बहुत खफा है मुझसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या किया मुंतहा ने? आई डोंट नो, लेकिन इतनी सारी बातें सुना के गए वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ बहुत खफा है वो मुझसे। कैसी बात है? यही कि हम सब मिलके मुंतहा पे जुल्म कर रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं। क्या? लेकिन आनी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें उन्हें बताई किसने? मुझे नहीं पता, हो सकता है मुंतहा ने बताई हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहिल ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। लिसन आनिया प्लीज जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, ओके? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो तुम? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दिल को। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ अच्छा है, तुम ही दो तसल्ली इससे, और किसी की बात तो समझ नहीं आ सकती। रोहिल भाई ऐसा कुछ भी नहीं। Just shut up। एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आनिया, तुम रो रही हो? नहीं तो बस सर में दर्द है। मुंतहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या रोहिल से कुछ कहा है तुमने? मैंने नहीं तो क्यों? अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे प्राइस बॉन्ड के बारे में? अच्छा, वो क्या वो मुंतहा? यार, तुम्हारी अम्मी ने हमेशा की तरह मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो भी प्राइस बॉन्ड्स की। तो रोहिल इस वक्त अंदर ही आ रहे थे और उन्होंने सब कुछ अपने कानों से खुद सुना। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, आई स्वेयर। सो सॉरी मुंतहा, अम्मी को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और बहुत बड़ा इल्जाम है ये। मेरा यकीन करो, अम्मी ऐसी है नहीं, बस उससे मैं ऐसी बातें कर जाती हैं। उनकी नीयत नहीं होती। मैं उनकी तरफ से माजरत करती हूँ, तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं यार, तुम क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? तुम्हारा क्या कसूर है? और वैसे भी मैं रोहिल को यही बता रही थी कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो। थैंक यू, लेकिन बहुत नाराज है रोहिल मुझसे। अम्मी की बातों का बहुत बुरा माना है उन्होंने। क्यों भाई? कैसा फियांसी है तुम्हारा? अजीब दिमाग है इसका। इतनी प्यारी लड़की से भला कोई खफा होता है? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बात करती हूँ उनसे। नहीं नहीं, प्लीज उन्हें कुछ नहीं कहना आप। पहले बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद कुछ गलत सोचें। मैं उनसे खुद बात कर लूंगी, लेकिन थैंक यू। आप सुनो, एक और बात करनी थी तुमसे मुंतहा। देखो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं काफी अरसे से बात करना चाह रही थी इस बारे में। क्या तुम आजकल रोहिल के साथ यूनिवर्सिटी जा रही हो? रोहिल से तो मेरी मुलाकात हो गई थी मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। पता है, तुम बहुत लकी हो। रोहिल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं तुम्हारी।
हर वक्त तुम्हारी बातें करते रहते हैं। क्या सच कह रही हो? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? अब ये चाय पियो और अपना मूड अच्छा करो। अरे नहीं, ये तुमने अपने लिए बनाई है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। तुम पियो, तुम्हारे लिए ही बनाई है। पियो। अच्छा चलो, तुम कैसी चाय बनाती हो टेस्ट करके देख लेती हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है।